दोस्तों दुल्हन बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि वो अपनी आंखों से अंधी थी। दोस्तों अंधी दुल्हन की जब सुहाग रात बीत जाती है तो उसकी माँ कॉल करती है और बोलती है कि बेटी रात को सब ठीक था ना। तो उसकी जो बेटी है जो कि अंधी थी वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे साथ कौन रात में सोता है, मुझे तो पता ही नहीं चल पाता। पता नहीं मेरे पति मेरे साथ रहते हैं या फिर कोई गैर मेरे साथ सोता है। दोस्तों ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। वो बेटी अपनी माँ को रो रो कर बोलती है कि माँ मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि मेरे साथ कोई रातों को कोई गैर मर्द सोता है। उसकी बेटी रोते हुए बोलती है कि माँ मेरे साथ रात को बहुत सारे लोग मेरे कमरे में सोने के लिए आते हैं। इन बातों को सुनकर उसकी माँ बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों बेटी की इन बातों को सुनकर उसकी माँ सीधे सुबह होते ही ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचकर ससुराल वालों से सिर्फ एक ही सवाल वो बोलती है कि बताओ मेरी बेटी के साथ कौन रात में सोता है। उसका जो पति है वो सामने आता है और बोलता है कि आपको ऐसा क्यों शक हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता हूँ। लेकिन तभी उधर से वो अंधी बहू निकल कर आती है और बोलती है कि माँ मेरे साथ रात में कुछ गलत होता है, मेरे साथ बहुत लोग रात में सोने के लिए आते हैं। उसका पति भी उससे बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम तो आंखों से अंधी ही हो, तुम्हें कोई शक है कि तुम्हारे साथ कोई और रात बिताता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं ही तुम्हारे साथ सोता हूँ। ससुराल वालों की इन बातों को सुनकर वो जो अंधी दुल्हन की माँ होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं पता लगा लूंगी कि मेरी बेटी के साथ कौन रात में सोता है। दोस्तों ससुराल वालों की इन बातों को सुनकर उसकी माँ जान जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मेरी बेटी के साथ हो सकता है कोई और सोता हो। दोस्तों अगर उसकी माँ अगर अभी दिमाग नहीं लगाती तो वो आज नहीं पकड़ा पाता जो उसकी बेटी के साथ सोता था। दोस्तों चलिए पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां और ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी पश्चिम बंगाल की है। एक फैमिली होती है जो कि बहुत ही गरीब होती है। उस फैमिली में एक माँ होती है और एक बेटी होती है। दोस्तों बेटी बहुत ही खूबसूरत थी जिसका नाम की खुशबू था। दोस्तों खुशबू की जो माँ होती है वो अपनी बेटी को कैसे भी पढ़ा लिखा लेती है। वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा मारा करती थी और खाना बना दिया करती थी। उससे उससे कुछ पैसे मिल जाया करते थे जिससे वो अपनी बेटी को पढ़ाती थी और खुद घर का खर्च निकाल पाती थी। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते जब बेटी की उम्र 20 साल की हो जाती है तो उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वो सोचती है कि कैसे अपनी बेटी के मैं शादी करूं। तो वो एक परिवार खोजती है जहाँ की अपनी बेटी को शादी कर सके। अब परिवार खोजते खोजते उसकी खोज जाकर खत्म होती है एक लालची दूल्हे से। उस दूल्हे के पास वो जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को आंखों से कम दिखता है। तो वो जो दूल्हा है वो तैयार हो जाता है, उसके जितने भी फैमिली में होते हैं माता पिता वो सब भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों वो लोग तैयार इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो दुल्हन थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती के लालच में ही वो दूल्हा जो है उसके साथ शादी करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों वो लड़की जिसका नाम की खुशबू था वो आंखों से अंधी तो थी ही, लेकिन वो खूबसूरत इतना ज्यादा थी कि कोई भी उसे देखता तो शादी के लिए मना नहीं कर पाता। और इधर ये जो कैलाश नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला होता है, वही उसको पसंद कर लेता है और बोलता है कि आंखों से अंधी है तो क्या है, मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों कैलाश के घर में 3 भाई होते हैं। कैलाश 3 भाई होते हैं, उसके माता होती है और पिता होते हैं। तो टोटल उनके फैमिली में 5 लोग होते हैं। तो अब क्या करता है कैलाश कि शादी के दिन रखी जाती है तो कैलाश एकदम सेहरा सजा कर आता है और फिर उस खुशबू से शादी कर लेता है। दोस्तों जब कैलाश खुशबू से शादी कर लेता है तो वो कोई मांग नहीं रखता है और ना ही खुशबू के फैमिली से कोई पैसा मांगता है। तो आसानी तरीके से शादी भी हो जाती है। उसकी माँ भी समझती है कि मुझे बहुत अच्छा दूल्हा मिल गया है। फिर अगले ही दिन जब खुशबू की विदाई हो जाती है तो खुशबू अपने ससुराल चली जाती है। और फिर ससुराल आने के बाद अब दोस्तों बारी आती है सुहाग रात की। सुहाग रात के दिन सारा चीज नॉर्मल बीतता है। उसके बाद उस खुशबू को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके साथ कोई और रात में सोता है। दोस्तों ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि खुशबू को ऐसा शक होने लगता है। दोस्तों कुछ दिनों तक यूं ही चलता ही रहता है, लेकिन खुशबू को एक दिन ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और सो रहा है। अब दोस्तों ऐसा शक आखिर खुशबू को होता कैसे है? अब होता यह है कि वो जो उसका पति था वो थोड़ा सा हेल्दी था और उसकी दाढ़ी भी थी।
तो दोस्तों जब खुशबू अपने पति कैलाश के पास जाती थी और उसको जब वो टच करती थी तो समझ जाती थी कि यही मेरे पति है और यही मेरे सब कुछ है। लेकिन उसके जो दो भाई थे वो हेल्दी नहीं थे, वो पतले दुबले थे और उनकी दाढ़ी भी नहीं थी। तो अब वो क्या करते हैं तीनों भाई, वो तीनों भाई बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी को तो दिखता नहीं है, अगर हम भी रात में तुम्हारे पत्नी के पास जाते हैं तो पता नहीं चल पाएगा। अब तीनों भाई एक दूसरे से डिस्कशन करके फिर प्लान करते हैं और फिर खुशबू के साथ बारी बारी वो जाना की कोशिश करने लगते हैं। अब खुशबू को धीरे धीरे शक होती है। एक दिन उसका छोटा भाई जब जाता है खुशबू के कमरे में तो खुशबू उसको टच करने की कोशिश करती है और फिर वो समझ जाती है कि ये इंसान कोई और है। अब वो दोनों भाई जो होते हैं वो खुशबू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जाते हैं और खुशबू के हाथों से मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता है। अब खुशबू बहुत ज्यादा टेंशन में आती है कि मैं अपनी माँ को ये सारी बातें कैसे बताऊं। दोस्तों खुशबू के हाथों में तो कोई मोबाइल था नहीं कि वो अपनी माँ को सारी चीजें बता सकती थी। अब खुशबू दिमाग लगाती है कि किसी भी तरीके से मुझे एक मोबाइल फोन अपने हाथों में लेना पड़ेगा, तभी मेरी माँ को ये सब सारी जानकारी लग पाएगी। अब वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अपनी माँ के पास फोन करना है। उसकी सास बोलती है कि अभी मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकती हूँ, अभी फोन मेरे पास है नहीं। ऐसे कुछ दिन तक उसकी सास जो है वो बहाना बनाते रहती है। लेकिन एक दिन अचानक खुशबू के हाथों में मोबाइल फोन लगती है। अब वो खुशबू उस मोबाइल फोन से डायरेक्ट अपनी माँ को फोन करती है। दरअसल खुशबू को अपनी माँ की नंबर याद थी और वहीं से वो डायल करती है और फिर लगाती है फोन। जब माँ से बात होती है तो माँ के सामने वो रोने लगती है और बोलती है कि माँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसकी माँ बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सारा चीज खुशबू बताती है कि मेरे साथ कोई और रात में आता है सोने के लिए और मेरे पति का कोई अता पता ही नहीं रहता है, और जब मैं अपने पति को बोलती हूँ तो वो भी मुझे डांट देते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे दिमाग को कुछ हो चुका है, मेरे साथ ऐसा तुम मत बोलो, ऐसा व्यवहार मत करो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं सोता है, तुम्हारे साथ मैं ही तो सोता हूँ। ये सब सारी चीजें बोलकर वो अपनी पत्नी को टाल दिया करता था। लेकिन वो तीनों भाई प्लान से उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया करते थे। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें अपनी माँ को जब वो बताती है तो उसकी माँ हैरान होती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटी तुम टेंशन न लेना, मैं फौरन ही सुबह की ट्रेन पकड़कर बंगाल चली आती हूँ। दोस्तों उसकी माँ ठीक ऐसा ही करती है, वो सुबह का ट्रेन पकड़ती है और सीधे बंगाल पहुंचती है। दोस्तों जब खुशबू की माँ ससुराल पहुंचती है तो ससुराल वालों से बोलती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ कर क्या रहे हो। मेरी बेटी बताती है कि मेरे साथ रात में कोई और सोने के लिए आता है। अब उसकी सास बहाने बनाने लगती है। हालांकि सास को हर एक चीज पता था और उसके जो ससुर जी थे उसको भी सब चीज पता था, और इन सास ससुर के कहने पे ही वो तीनों भाई ये सब सारी चीजें किया करते थे। दोस्तों पूरी फैमिली ही मिली हुई थी और खुशबू के साथ ये सब सारी चीजें होते रहती है। तो दोस्तों फैमिली भी मना करती है, उसकी माँ को बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी को आंखों से तो दिखता है नहीं और दिमाग भी खराब हो चुका है, वो सिर्फ एक शक पाल के रखी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, कुछ दिन यहीं पे रहना चाहती हूँ। तो ससुराल वाले भी बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे कुछ दिन रहकर देख लो। फिर उसकी जो माँ होती है अब क्या करती है, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती है। अब वो सोना नहीं चाहती है, वो रात में सो नहीं पाती है, अपनी बेटी को ही देखना चाहती थी कि आखिर मेरी बेटी के कमरे में जाता कौन है। तो वो सोने का सिर्फ नाटक करती है और देखती है कि मेरी बेटी के कमरे में कौन जा रहा है। जब उसका पति उसके कमरे में जाता है तो वो पहचान लेती है कि यही इसका पति है। फिर कुछ देरों के बाद एक और उसका जो छोटा भाई था, दूल्हे का जो छोटा भाई था, वो पहुंचता है कमरे के अंदर। तो ये देख लेती है उसकी माँ और फिर वो कुछ नहीं बोलती उस समय। फिर कुछ देरों के बाद एक और भाई उसी कमरे की ओर बढ़ पड़ता है। जब उस कमरे में वो जाता है तो उसकी माँ देख लेती है कि दोनों भाई अब कमरे के अंदर चल गए हैं, और फिर वो उसकी माँ अब हल्ला करने लगती है रात में, और फिर उसके सास ससुर को उठाती है और फिर बोलती है कि देखो मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। फिर वो सब सारे सास ससुर शर्मिंदा होते हैं और फिर उसके बाद ये जो उसकी माँ होती है इन सास ससुर पे केस करती है, उसके पति पे भी केस करती है। दोस्तों अगर ये बात पुलिस वालों तक बात नहीं पहुंचती तो मैं ये बात आप तक नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि ये सारी बातें अभी मीडिया पे आ चुकी है, तो फिर मैं आप तक ये बात लेकर आ सका। तो दोस्तों यही कहानी थी खुशबू की और उसके पति कैलाश की। तो दोस्तों जब पुलिस वाले आते हैं और तीनों भाइयों को पकड़ कर ले जाते हैं तो तीनों भाई जो थे वो सारी चीजें बताते हैं और फिर उसको जेल हो जाती है। दोस्तों जब ये सच्चाई खुलती है
जब कुछ डंडे पड़ते हैं पुलिस वालों की, तब जाकर ये तीनों भाई अपने मुंह खोलते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, हम तीनों ऐसा खुशबू के साथ किया करते थे। फिर उनको जेल हो जाती है और फिर ये खुशबू अपने घर चली जाती है। दोस्तों, जब तीनों भाइयों को जेल हो जाती है तो ये जो खुशबू थी अपने माँ के साथ अपने घर चली जाती है और फिर वो पलटकर दोबारा अपने पति कैलाश के पास पहुंचने की कोशिश नहीं करती है और ना ही बात करने की कोशिश करती है। फिर धीरे धीरे उसकी माँ भी जो होती है अपनी बेटी की तलाक करवा देती है और फिर अपने साथ ही रखने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और खुशबू के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।